आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गंगा जमुना सरस्वती, सत्यम शिवम सुंदरम, ये त्रिवेणी संगम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिवेणी संगम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ट्रिपल ज्वेल्स त्रिवेणी संगम है। हे गे उपादे, दे ध्यान ध्याता, और दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ऐसे अनेक त्रिवेणी संगम हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भरे पड़े हैं और उनका बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम त्रिवेणी संगम को अच्छी तरह से समझें, उसको जीवन में लागू करें तो निष्कर्ष जरूर आता है। उसी तरीके से अगर हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, हमें सनातन सत्य जानना है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस वर्ल्ड को जानना है और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमें कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जानना चाहिए। और वह जानने के लिए हमें अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, इस त्रिवेणी संगम को अच्छी तरह से समझना होगा, जानना होगा, आत्मसात करना होगा और हृदयंगम करना होगा। पहले हम अज्ञान को लेते हैं। अज्ञान का अर्थ होता है दार्शनिक दृष्टि से कि हमारे स्वरूप की जानकारी न होना, ये अज्ञान कहलाता है। विपरीत बुद्धि को अज्ञान कहते हैं। यथार्थ को अयथार्थ मानना अज्ञान कहते हैं। जैसे साधु को असाधु, असाधु को साधु, ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान को ज्ञान, मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त, और दूसरा ये है कि मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग माना, यानी विपरीत अवधारणा, रॉन्ग बिलीफ। जितनी जितनी हमारी रॉन्ग बिलीफ है वह सारी अज्ञान है, और अज्ञान ही सर्व दुखों का कारण है। अज्ञान ही 84 लाख जो योनियां हैं उसमें भ्रमण करने का कारण ही अज्ञान है। इस कारण को अगर हम मिटा देते हैं तो हमारी आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त हो जाती है, वो पूर्ण निर्जरा को प्राप्त हो जाती है, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, वो इमांसिपेशन, साल्वेशन, बॉन्डेज फ्री, बॉन्डेज फ्रॉम ऑल दी कर्मास प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है और सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर भगवान के रूप में जाकर के विराजमान हो जाती है। और कभी भी 84 लाख के भ्रमण के अंदर जो कि हमारे दुख का कारण जो है वह उसमें भ्रमण नहीं करती, क्योंकि कारण नष्ट हो जाता है। विदाउट द रीजन देयर इज नो कॉज इफेक्ट और एट ऑल, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ये प्रकृति का कानून है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए इस नियम को समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए कि मनुष्य अज्ञान के वशीभूत क्यों होता है, इसका कारण है राग द्वेष। अज्ञान को ही राग द्वेष कहा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों ने अज्ञान को
भ्रमण का कारण माना है और अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म फल कहता है, कोई कार्मण शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई अविद्या कहता है, और कोई जो है इसको मोह का संसार कहता है, कोई कषाय कहता है, कोई कर्म कहता है। अलग अलग नाम दिए पर सबका भावार्थ एक ही है। पूरे विश्व के सभी धर्मों को अगर हम जो है निष्कर्ष के रूप में देखें कि हमारी आत्मा मुक्ति को क्यों नहीं प्राप्त होती है, तो ये सभी ने माना है कि इसका कारण अज्ञान है, इसके अंदर किसी की असहमति नहीं है। तो हमें मूल कारण को पकड़ते हैं तब उसका निवारण होता है। देखिए, हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर जो अच्छा अनुभवी डॉक्टर होगा, सीनियर डॉक्टर होगा, तो वो क्या करेगा, हमारा आचार विचार, रहन सहन, खान पान, सभी चीजों की बातचीत करेगा और हमारी फैमिली हिस्ट्री लेगा। ये सब क्यों लेता है? ये डायग्नोसिस करना चाहता है कि आखिर रोग का कारण कहाँ से, रोग उत्पन्न कहाँ से होता है। जब वो कारण और कई टेस्टिंग भी कराता है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए वो एक निश्चित कारण तक पहुंच जाता है जिसको डायग्नोसिस कहा जाता है। और जब कारण में पकड़ में आ जाता है तो निवारण श्योर हो जाता है। यानी हमको बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उसकी दवाएं तो आजकल सभी जो है बीमारियों की दवाएं बन चुकी है, या टेस्ट बन चुके हैं, या इंजेक्शन बन चुके हैं, या शल्य चिकित्सा हो गई है। लेकिन कारण पकड़ में आना जरूरी है। अगर बिना कारण पकड़े हमने जो है भ्रमवश कोई इधर उधर की दवाई ले ली, चीरा फाड़ा करा दिया, तो वह नुकसानदायी हो सकता है। इसीलिए कारण को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा कारण हमने पकड़ लिया, वह है अज्ञान। तो हम जब इस अज्ञान को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका निवारण कर देंगे। अब कारण पकड़ में आ गया तो इस कारण का निवारण क्या है? देखिए कि एक रोग होता है, एक प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। हमारी माँ ने, नेचर माँ ने जब हमको सभी प्राणियों को जन्म दिया तब ये कह करके भेजा, मानव को स्पेशली, कि शरीर जीवनम, तुम 100 साल तक जियोगे, मेरी गारंटी है। मैंने तुम्हारे शरीर में यूनिबिल्ट सिस्टम लगा दिया है। आजकल जो टीवी, एसी और जो है अपने जितने भी चीजें आती है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर यूनिबिल्ट सिस्टम होता है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आए तो ये यूनिट जले नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी तरीके से उस यूनिबेल्ट सिस्टम जो प्रकृति ने हमारे भीतर डाल रखा है, तो उसका नाम प्रतिरोधात्मक शक्ति है, इम्यून सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं। WBC हमारे लड़ाकू जो है, वो कहना चाहिए कि वो सोल्जर्स है। जब कभी भी ये लड़ाकू सोल्जर्स जो है किसी भी जैसी जर्म्स को कहिए, वायरस को कहिए, जब वो ब्लड में एंट्री लेता है तो जैसे शरद के ऊपर हमारे सैनिक शत्रु को कैसे झपटते हैं, उसको झपट करके तुरंत समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है उनको कोरोना नहीं हुआ। कोरोना किसको हुआ? जिसका इम्यून सिस्टम बहुत लो है या इम्यून सिस्टम जो है उसका डिस्टर्ब है, उसको हुआ है। तो भाइयों और बहनों, रोग की प्रतिरोधात्मक शक्ति, ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है ज्ञान। यानी हम अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो हमारा होता है व्यवहारिक ज्ञान और एक होता है हमारा निश्चय का ज्ञान। निश्चय का ज्ञान होता है वह अपने स्वरूप की पहचान करना,
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, जब अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है तो सारा ज्ञान आ जाता है। इसीलिए ज्ञान वह है जो आप अपने स्वरूप की जानकारी करते हो। स्वरूप का ज्ञान होना या जानकारी न होना, ये वास्तव के अंदर एक अज्ञान है। और व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि हमारी मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां हम जन्म से मृत्यु तक करते हैं, जो कि हम पूर्व जन्म से साथ में लेके आते हैं, उदय और प्रारब्ध के अधीन लेकर के आते हैं, वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती रहती है, जो कि उदय और प्रारब्ध कहलाता है, और वो व्यवस्थित है। इसीलिए कहा गया है, हमारे सनातन सत्य के दो बड़े उसूल है, वो आप हमेशा ध्यान में रखें, उनको केंद्र में रखें कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो व्यवस्थित है। मन वचन काया की जो भी जन्म से मृत्यु तक प्रवृत्ति चलती, वो आपके हाथ में नहीं है, वह जन्म लेते ही कुदरत के हाथ में आ जाती है। क्योंकि पिछले जन्म के अंदर जब हमारा आयुष्य समाप्त हो रहा था, उस समय में हमने अपना जीवन का पेपर हल करके एक कुदरत रूपी एग्जामिनर को दे दिया था। एग्जामिनर जो है हमारी मार्किंग करता है, नंबरिंग करता है, तो एग्जामिनर हमको रिजल्ट देता है। एग्जामिनर ने आयुष्य समाप्त होते ही अपने हाथ में कुदरत ने ले लिया। इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में, उदय और प्रारब्ध के रूप में सारे रिजल्ट देता है। वो व्यवस्थित मतलब फिक्स है, उसमें बदलाव लाने की आपकी कोई क्षमता नहीं है। और कुदरत भी कहती है कि मैं तो परफेक्ट न्याय करती हूँ। देखिए, हमारी वर्तमान की न्याय व्यवस्था है, बड़े बड़े जो है छोटे से एसडीएम से ले जा करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, जितने बीच के अंदर जो हमारे कहना चाहिए कि ये ज्ञान हमारे जो ये करने की जो व्यवस्था है, जो हमें ज्ञान देने की जो व्यवस्था है, या हमारा न्याय करने की जो व्यवस्था है, वह उसमें भूल हो सकती है, लेकिन कुदरत के कानून के अंदर, कुदरत की रचना के अंदर कोई भूल नहीं हो सकती, वो एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए जब कुदरत कोई भी हमें अवार्ड देती है, पनिशमेंट देती है, तो हमें हुआ सो न्याय कहना चाहिए। जो न्याय हमको बाहर से मिलता है, व्यवहार से मिलता है, उसमें गलती हो सकती है। प्रभु के न्याय के अंदर, कुदरत के न्याय में कोई गलती नहीं, उसको एक्सेप्ट करो कि हुआ सो न्याय। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि ज्ञान से अज्ञान को मिटाना होता है, तो आप सबसे पहला स्वरूप का ज्ञान करो। स्वरूप का ज्ञान क्या है कि जो कुछ भी कार्य चल रहा है, वो तो कुदरत करा रही है, कुदरत के अधीन है, तो फिर भी हम अज्ञान के वशीभूत होकर के, क्योंकि अहंकार भी अज्ञान है, अज्ञान के वशीभूत होकर के हम जो है प्रत्यारोपण करते हैं, यह कार्य मैंने किया, यह घर मैंने बनाया, करोड़पति मैं बना, बड़ा नेता मैं बना, राष्ट्रपति मैं बना, प्रधानमंत्री मैं बना, ये जो कुछ भी मैं जो है बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, और मैं किसी का पिता, इस तरह का जो है मैं और मेरा से संबंधित हो जाते हैं, वहां अज्ञान प्रारंभ हो जाता है, वहां कर्ता भाव पैदा होता है। तो इस क्षेत्र के अंदर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और जितना भी उदय प्रारब्ध है, ये सब कर्ता भाव, ये सब राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। और अपने स्वरूप की जानकारी करने का अर्थ है कि आप इस जगत के समस्त जीवों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। यानी कि आप जो है किसी को कर्ता मत समझो, अपने आप को मत समझो, और इस पूरी सृष्टि के किसी भी प्राणी को कर्ता मत समझो। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो भीतर का जो है हमारा, जो कहना चाहिए कि उपादान है, उपादान जब
हृदय में आएगा तब ज्ञानी पुरुष के रूप में निमित्त मिलेगा और उनका अतिशय है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसमें अनंतानुबंधी कर्म है, वो हमारे ज्ञानी पुरुष वशीभूत करके हमको ऐसा ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं कि हम जीवात्मा या जो बहिर आत्मा के रूप के अंदर जन्म जन्मांतर से भटके हुए हैं, तो हमारे को वो सीट छुड़वा देता है। उस स्थान से हमको हटा करके हमारा प्रमोशन करके वो आत्म पद पर बिठा देता है। यानी कि वो हमारे को जो है वो जीवात्मा से अंतर आत्मा बना देता है। स्वार्थ की चेतना से हटा के परार्थ की चेतना पर बिठा देता है। और फिर उसके बाद के अंदर विज्ञान जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसकी प्राप्ति करने के लिए वो 3 बड़े बड़े हमको साधन या कहना चाहिए त्रिवेणी जो है उपक्रम हमको देता है। वो क्या है? प्रीति, जागृति और अनुभव। वो जब हमको आत्म पद पर बिठाता है तो हमारे को 100% ये एहसास करा देता है कि तुम अब कर्ता से जो है आत्म पद पर आ गए हो, पद बदल गया है। तो पद बदलते ही तुम्हारी सोच को जो है वो बदलो, क्योंकि जो आपका पुण्य प्रारब्ध चल रहा है वो तो फिक्स है, उसको भगवान भी बिना भुगते जो है कम या ज्यादा नहीं कर सकते। भगवान को स्वयं को भी अपना उदय और प्रारब्ध भुगतना पड़ा था। मैं आपको उदाहरण दूं कि भगवान महावीर ने जब जो है दीक्षा ग्रहण करी 30 साल की उम्र में, तब उन्होंने अवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञान से देखा कि मेरे कर्म वो 23 तीर्थंकरों के कर्मों से भी ज्यादा भारी है और वो अवधि ज्ञानी मनोपरिज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में साधना के 12.5 वर्ष ही जो है वो बचे हैं। तो उन्होंने जो है वह जो है अभी मैंने जो ज्ञान की स्थिति बताई उस स्थिति में आ गए, वो आत्म पद पे आ गए, वो आत्म प्रकोष्ठों के अंदर चले गए, जो कि दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। किसके ज्ञाता दृष्टा? कि 12.5 वर्ष के अंदर वो संपूर्ण रूप से देखते रहे कि महावीर के रूपी जो मन वचन काया है उसके जो उदय प्रारब्ध चल रहा है वो अलग है, मैं अलग हूँ। उन्होंने भेद विज्ञान किया कि ये महावीर तो पीछे कर्मों से लेके आया है और ये उसको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, उन्होंने उसके साथ तन्मयाकार नहीं हुए, उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ मुक्त रहे, मात्र उसको जानते देखते रहे 12.5 वर्ष तक। और जब देखते रहे, वो जानते रहे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, वो कर्म शरीर है वो फास्ट स्पीड से धुलता रहा, धुलता रहा, सफाई करते रहे, क्षीण होता रहा, यानी उसकी निद्रा हो गई, वो संवर की स्थिति में चले गए। ज्ञाता दृष्टा भाव और संभाव ये संवर की स्थिति है। इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, इसको हम विज्ञान कहते हैं। तो भगवान विज्ञान के अंदर ज्ञान से लेकर के विज्ञान की दशा के अंदर आ गए। विज्ञान की दशा में आने पर प्राणी के जो है आत्मा के कर्मों की फास्ट निवृत्ति होती है, कर्म फास्ट कटते हैं और कुछ ही भव और कुछ ही किसी के कम हो तो कुछ ही क्षण ऐसे ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जो कि ज्ञान की अवस्था में विज्ञान की अवस्था को उन्होंने पाया तो एक रात्रि में उनको मुक्ति हो गई। ऐसे ऐसे भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, बल्लीनाथ जैसे, कि वो एक रात्रि के अंदर ही दीक्षा लेते मुक्ति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके कर्म बहुत बाकी थे और वो विज्ञान की दशा में चले गए थे। उन्होंने भेद विज्ञान किया, उन्होंने दृष्टि विज्ञान किया, वो ज्ञाता दृष्टा बने। तो भाई और बहनों, ये सारा ज्ञान की पोजीशन है। अब ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया,
जो हमारे ज्ञानी पुरुष की कृपा से और प्रीति जागृति अनुभव के 3 उपक्रम त्रिवेणी संगम हमको मिल गया, तो प्रीति हमको हो गई। अब आपका लक्ष्य जिसको कहना चाहिए कि हम कहते हैं रियल पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र है, क्योंकि रियल पुरुषार्थ जो है वो हमारी आत्मा के भाव पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। कुदरत से उसका कोई लेना देना नहीं, उस पर कुदरत की पहुंच नहीं है, कुदरत का हाथ भी नहीं पहुंचता है, कुदरत उस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। वह प्योरली आत्मा से जुड़ा होने के कारण वो शाश्वत हो जाता है और उसमें 100% जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, भाव को डालने में हम एकदम स्वतंत्र है। लेकिन भुगतान करने के अंदर या भुगतान लेने देने के अंदर परिणाम प्राप्त करने में हम 100% स्वतंत्र है। ये दोनों चीजें जो है समझने की चीजें, 100% स्वतंत्रता और 100% स्वतंत्रता। और जब हम ये जो है करने लग जाते हैं, शुद्ध भाव करने लग जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान भेद विज्ञान के रूप में करने लग जाते हैं, विज्ञान के रूप में करने लग जाते हैं, तो हम धीरे धीरे जो है मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करके परमात्मा बन जाते हैं। देखिए कि यह जीव जो है, जीव वही है, इसकी 3 अवस्थाएं हो गई। पहली तो है बहिर आत्मा या जीवात्मा, जो कि स्वार्थ की चेतना से संचालित है, और ज्ञान लेने के बाद में वो जीवात्मा या परार्थ की चेतना होती है। उस चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। चेतना वही है, लेकिन उसका स्थान जो है ऊपर हो जाता है, 1 नंबर से 2 नंबर पर आता है, और 2 नंबर पे जो हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी जागृति बढ़ते बढ़ते 100% जागृति बराबर रहती है। क्या जागृति रहती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया का काम नीचे चल रहा है, मैं तो उससे कमलवत रूप से, मैं विधेय रूप से उससे ऊपर, उससे मुक्त हूँ। तो वह मुक्त रहने की अवस्था है, वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्की हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मेरी आत्मा जो मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप वाले हरि की जो है हम कथा करने लगते हैं। देखिए जो कथा करने वाले लोग आते हैं, वो 4-4 महीने भागवत कथा, रामायण की कथा, गीता की कथा और अपने अपने जो है वो इष्ट की या भगवान की जो है वो कथा को 4-4 महीने बांसते हैं। लेकिन हमारा जो भीतर हरि है उसकी कथा तो 4 महीने क्या, 4 जन्म तक भी आप गाते रहो तो भी पूरी होने वाली नहीं है। इस काम के अंदर जुट जाओ। ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है और इसमें हम स्वतंत्र है। इसमें हम कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं, हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं। करेक्शन कैसे दे सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो मन वचन काया का जो प्रारब्ध और उदय चल रहा है वो बहुत फोर्सफुल है उसका, क्योंकि दोनों जो है कार्बन शरीर आत्मा जुड़े हुए हैं। कार्बन शरीर का तेज फोर्स आत्मा पे पड़ता है और मान लीजिए वो से प्रभावित हो जाता है तो हमारा जो विज्ञान है वो तुरंत, यानी प्रज्ञा, विज्ञान में हम कब जाते हैं, जब प्रज्ञा जागृत होती है। ज्ञाता दृष्टा हम कब बनते हैं, जब प्रज्ञा जागृत होती है। वेद विज्ञान हम कब करते हैं, जब प्रज्ञा जागृत होती है। ज्ञान जब हमको मिलता है तो हमारी मूल आत्मा अक्रिया कोई काम नहीं करती, सिर्फ उसका एक ही काम है कि वो प्रेजेंस रहती, उसकी प्रेजेंस है तो सब कुछ काम होता है, प्रेजेंस नहीं है तो ये मन वचन काया मृतवत हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो विज्ञान जब काम करता है तो धीरे धीरे जागृति बढ़ती जाती, जागृति इतनी हाई दशा पर पहुंच जाती है कि अनुभव भी 360 डिग्री
का हो जाता है और 360 डिग्री का अर्थ होता है केवल ज्ञान, वो विज्ञान 100% पर आ जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनको वो विज्ञान मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।